रोटी सब्ज़ी या पूरी पराठे खाने का मन ना करे ब्रेकफास्ट में, तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही लज़ेदार, बहुत ही अच्छी, बहुत ही यूनिक रेसिपी आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसे अगर पहले से बना के रख दें तो आपका नाश्ता या टिफ़िन मिनटों में तैयार हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से इसे स्टोर कर सकते हैं। साथ ही मैं शेयर करूंगी आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और बड़े काम के ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही यूनिक सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। घर में सबको पसंद आएगा और बच्चों को तो खासकर बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून तेल को गरम करके डाल देंगे उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, और ज़ीरा को चटका लेते हैं। तो ज़ीरा को चटका लीजिएगा ताकि इसकी खुशबू तेल के अंदर आ जाए। अब हरी मिर्च और 2 जवे लहसुन को स्लाइस करके डाल देना है और साथ ही भून लेंगे। तो कुछ सेकंड भून लेने से तेल के अंदर मिर्चों की और लहसुन की खुशबू आ जाती है। और ज़ीरा को बिना चटकाए तो आप बिल्कुल भी मत डालिएगा मिर्चें और लहसुन। तो सभी चीज़ों को हमें कुछ ही सेकंड तक भून लेना है। और उसके बाद ऐड कर लेंगे हम कुछ सब्जियां। तो हमने पहले चॉप की हुई शिमला मिर्च ऐड की है और कसी हुई गाजर भी हमने ऐड किया है। तो हमने चौथाई कप दोनों चीज़ों को ली है और तेज़ आंच पर इसे मैं भून रही हूँ। और उसके बाद फिर 2 मुट्ठी शेड किया हुआ पत्ता गोभी यानी कि कैबेज को डाल देना है। आप अपने पसंद की सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप कुछ पसंद नहीं हो तो वो हटा भी सकते हैं। 1 चुटकी भर नमक डालेंगे। तेज़ आंच पे हमें इसे भूनना है ताकि सब्जियों का पानी सूख जाए। और कवर कर देते हैं और ये अपने ही पानी में थोड़ा सा ये नरम और सॉफ्ट हो जाएगा। तो सभी सब्जियां सॉफ्ट हो जाएं, उसके बाद हमने हरे धनिया की पत्ती ऐड कर देनी है। बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इससे। उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे निकाल लेंगे एक बड़े से प्लेट में ताकि ये ठंडा हो जाए। साथ ही हमने 3 उबले हुए आलू लिए हैं, उसमें हमने ऐड कर देना है चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हमने चिली फ्लेक्स डाला है, 1 टीस्पून क्रश धनिया और थोड़ा सा चाट मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाट मसाला की जगह आमचूर पाउडर और नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून हमने ऐड कर देना है काला नमक, और थोड़ा सा मैंने मिक्स हर्ब भी डाला है। तो ये जो हम पैटीज़ बनाने जा रहे हैं ना, बहुत अच्छा सा उसमें फ्लेवर आता है। उसके साथ ही हमने डाला है गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून, अनियन पाउडर 1/2 टीस्पून और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। और फ्रेंड्स हमने इसमें कच्ची प्याज ऐड नहीं की है या फिर फ्रेश प्याज को हमने ऐड नहीं किया है। और हमने अनियन पाउडर यानी कि प्याज का पाउडर ऐड किया है, जिसकी वजह से इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। यानी जो पैटीज़ हम बनाएंगे ना, तो पैटीज़ की शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा दिनों तक स्टोर हो सकता है। अब हम मिला देंगे अपनी सॉटे की हुई सब्जियों को। तो बच्चे जो सब्जियां नहीं खाते हैं, आप इस तरीके से आप उन्हें बहुत आसानी से सब्जियां खिला सकते हैं। अब हमने 2 से 3 बड़े चम्मच ऐड कर देने हैं ब्रेड क्रम्स के। तो ब्रेड क्रम्स के आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। कुछ आलू चिपचिपे होते हैं, कुछ कम चिपचिपे होते हैं, तो उस हिसाब से ब्रेड क्रम्स मिला लेना। तो हमने जो मिलाया ब्रेड क्रम्स 2-3 चम्मच परफेक्ट था। अब आइए पैटीज़ बनाना सिखाते हैं एक ट्रिप के साथ। बहुत अच्छी स्लिम एंड ट्रिम खूबसूरत सी पैटीज़ बनेगी। तो एक हमने ढक्कन ले लिया है एक कंटेनर का, उसमें हमने एक प्लास्टिक शीट लगा दी है, ज़रा सा तेल लगा के ग्रीस कर लिया था। और अब हम अपने मिक्सचर को डाल करके उसे ऊपर से प्रेस कर लेते हैं। अच्छी तरह प्रेस कर लिया है दबा के। तो देखिए ये हमारी जो पैटीज़ बनी है आलू और सब्जियों वाली, कितनी खूबसूरत, कितनी स्लिम, कितनी ही लाजवाब लग रही है देखने में। तो इस तरह हमने 4 टिक्कियाँ या पैटीज़ बनाई हैं। अब हम 2-3 बड़े चम्मच ले लेते हैं मैदा के और उसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। और हमें बना लेनी है एक स्लरी, ना बहुत ज़्यादा पतली ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी। तो इस तरह देखिए इतनी कंसिस्टेंसी की हमें पतली सी स्लरी बना ले ली है। और साथ ही हमने ब्रेड क्रम्स लिया है। तो अब हम डाल देंगे अपने पैटीज़ को स्लरी में, इस तरह से डिप करेंगे और एक फोक की मदद से दोनों साइड अच्छी तरह से ये हमारा मैदे का स्लरी लग जाए। तो इसे निकाल के अब डाल देते हैं ब्रेड क्रम्ब से और ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे।
तो दोनों साइड अच्छी तरह से कोट हो जाना चाहिए। इस तरह से देखिए। तो ये बहुत ही आसानी से बनती है ये हमारी पैटीज़ या टिक्की, और बड़े मज़े की बनती है। क्योंकि आलू के साथ इसमें सब्जियां भी हमने ऐड की है तो इसका मज़ा बहुत बढ़ जाता है। इस तरह से एक्स्ट्रा जो हमारा ब्रेड क्रम्स है उसे हमें झाड़ लेना है और इसी तरह से कोट कर करके हमें सारी पैटीज़ को तैयार कर लेना। अब 10 मिनट इसे फ्रीज़र में रखेंगे। फ्रीज़र में रखने से क्या होगा कि बहुत अच्छी तरह से हमारी कोटिंग हो जाएगी। अब हमने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और उसे उसी कटर से हम उसी ढक्कन से हम काट लेते हैं कि सेम साइज़ के हमें ब्रेड के स्लाइसेस काटने हैं। आप अपने किचन के किसी भी कंटेनर का ढक्कन ले सकती है, जो भी आपको साइज़ पसंद हो, पतला या मोटा भी उसी हिसाब से। अब एक ग्रिल पैन हमने लिया है, आप यहाँ पर चाहे तो नॉर्मल पैन भी ले सकते हैं। उसे हमने थोड़ा सा ऑयल डाल करके ब्रश कर लिया है और इस तरह से ब्रेड के स्लाइसेस को सेक लेंगे। तो बस हमें इस पर ग्रिल मार्क्स देना है और कुछ ज़्यादा इस पर करना नहीं है। हल्का हल्का सा ग्रिल मार्क्स आ जाता ना तो बहुत अच्छा लगता है, देखने में प्रेजेंटेबल लुक हो जाता है। और बच्चों को जब थोड़ी सी कुछ खाने की चीज़ ज़रा सा भी आप चेंज करके देना तो वो बड़े खुशी से खाते हैं। और देखिए अब हमारी पैटीज़ भी तैयार हो गई हैं, हमने फ्रीज़र से निकाल लिया है और इस स्टेज पर हम इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। या तो चाहे तो आप रात में बना के रख लीजिए सुबह नाश्ते के लिए, टिफ़िन के लिए, या अगर आप हफ्ते भर के लिए बना रहे हैं तो कभी भी निकाल लें, पैटीज़ को तलें और अपनी रेसिपी तैयार कर लें। तो 1 हफ्ते तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में, बहुत आराम से ये रह जाएंगे। और चूँकि इसमें हमने कच्चे प्याज या सब्ज़ी वगैरह नहीं डाली है तो ये 1 हफ्ते तक बहुत अच्छे से स्टोर हो सकते हैं। अब चलिए हम एक पैन में तेल को गरम करेंगे थोड़ा सा और शैलो फ्राई कर लेना है हमारे अपनी टिक्कियों को जो हमने अभी फ्रीज़र से निकाला था। तो 2 तो हमने फ्रीज़ कर दिया और 2 टिक्कियों को मैं अभी फ्राई करूँगी और आगे का रेसिपी मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे इसे मैंने इस्तेमाल किया। और इसे सुनहरा होने तक अलट पलट करके तल लेना है। चूँकि अंदर सभी चीज़ें कुक है तो बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाती हैं। फ्लेम को हमें मीडियम हाई रखना है। तो देखिए ये बहुत अच्छे से तैयार हो गई है हमारी पैटीज़ और कितना खूबसूरत सुनहरा सा रंग इसके ऊपर आया है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे एक किचन टॉवल पर। और देखने से बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। आप इसे तो इसी स्टेज पर खा सकते हैं किसी चटनी के साथ, है ना फ्रेंड्स, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए मैं इसे आपको दिखा रही हूँ, ये कितनी कुरकुरी है, ये आप इसकी आवाज़ सुन रहे हैं। अब चलिए असेंबलिंग करते हैं। तो जो स्लाइसेस हमने ग्रिल किए थे ना वही हम ले लेते हैं। 2 पे हमने लगा देना है तंदूरी मेयोनीज़। आप नॉर्मल मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं और टोमेटो सॉस भी लगा सकते हैं या अपनी पसंद की कोई चटनी भी लगा सकते हैं। और फिर अब हमने एक क्यूब ले लिया है मोज़रेला चीज़ का, तो उसे ग्रेट करके डालेंगे एक स्लाइस के ऊपर और दूसरे पर भी डालेंगे। और गरम गरम पैटीज़ हमने मोज़रेला चीज़ के ऊपर रखा है तो इस तरह से हमारा चीज़ पिघल जाएगा। और एक स्लाइस हमने टमाटर का रखा है। अगर आपको प्याज पसंद है या आपका बच्चा प्याज पसंद करता है तो प्याज भी ऐड कर दीजिए, और अगर नहीं खाते हैं तो प्याज स्किप भी कर सकते हैं। मैंने प्याज ऐड नहीं किया, सिर्फ टमाटर हमने डाला है। दूसरी स्लाइस जो ऊपर हमने डालनी है उसमें हमने लगा लिया है टोमेटो केचप और इस तरह से कवर कर देना। तो ये बहुत ही मज़ेदार हमारा ये ब्रेकफास्ट या टिफ़िन तैयार है। तो ये आप इसे ब्रेड बर्गर कह सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार, आसान, हेल्दी ब्रेड बर्गर बनके तैयार है। आप इसे ब्रेकफास्ट में लीजिए या लंच बॉक्स में लीजिए। लंच बॉक्स में दे, बच्चे सारा टिफ़िन चट करके आएंगे।